मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे बच्चे, अब कल जहां हम पढ़ रहे थे आज उससे आगे आते हैं और उसी में कुछ बातें विशेष है जो मुझे आज आपको बतानी है। लाइट एक कम जल रही है क्या? अब ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे दोस्तों, हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है। पहली बात ये कि अगर मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है 2x + 5y = 13 और मैं कहता हूं ये भाई ये इक्वेशन किसी स्ट्रेट लाइन की होगी क्योंकि x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये कोऑर्डिनेट की इक्वेशन है जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है -5 और 1। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इस लाइन की इक्वेशन, इस वाली लाइन की इक्वेशन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार -5 और 1 क्या इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है? क्या ये पॉइंट इस लाइन पे आएगा या नहीं आएगा? तो इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी बहुत सारे रिलेशन को समझाने का तरीका। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस रिलेशन में ये देखना है कि ये पॉइंट इस लाइन पे आएगा या नहीं आएगा। तो इसको चेक करने का बेसिक तरीका ये है कि सर हम डायरेक्ट इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखेंगे और देखते हैं क्या ये बराबर आता है। जैसे -5 रखा, 5 दूनी 10, -10 आया। y की वैल्यू 1 रखी, 5 एकम 5। तो देखिए क्या 13 आ रहा है ये? अगर आ जाता तो हम कहते हैं कि यार ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को, मतलब ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है कहीं ना कहीं। और अगर मेरे बच्चे सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर हम कहेंगे ये पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करता, है ना। तो आज कल जो चीजें बताई थी आज उसी पे अगले स्तर की तरफ आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से अब चर्चा करते हैं। बताइए। जो सवाल बिल्कुल बेसिक है उसको छोड़ते चले जाएंगे। कह रहा है कि भैया ये जो लाइन है इस वाली लाइन के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है। कह रहा परपेंडिकुलर है तो करना क्या है, आपको इसका स्लोप निकालना है m1, उसका स्लोप निकालना है m2, दोनों का प्रोडक्ट कर देना इक्वल टू -1। हाँ है ना, आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या आप समझ पाए मेरी बात को मेरे बच्चों? हाँ है ना? आइए तुरंत बताइए इसको। इस सारे पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि मेरी अब ये इच्छा है कि आपकी प्रैक्टिस भी क्लास में जबरदस्त तरीके से हो। देखिए मेरे बच्चे, आप इस बात को समझते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में आप जानते हैं हर एक एंगल कितने डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, यानी सारी लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो कह रहा है इस लाइन का ढाल 5/3 है। तो कह रहा है इस लाइन का ढाल बताइए क्या होगा। तो आप समझते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? -1। तो ये 5/3 है तो ये 3/5 होगा और -1 लाना है तो इसको माइनस कर दो, तो -3/5 है ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी। हाँ है ना? पक्का? बताइए। प्लीज थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करिए। और कल मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था शाम वाले बैच में, एक दो बच्चे कह रहे थे कि सर आप बोर्ड से हट जाते हो ना तो कंसंट्रेशन हट जाता है हमारा। तो मैं अब ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने बोर्ड पे ही रहूं। थैंक यू भाई मोहित। जी अरुण जी, कराएंगे। नहीं अमन भाई, बिल्कुल भी हॉलीडे नहीं करूंगा मैं। और मैंने ये हॉलीडे जो की भी थी पीछे 3-4 दिन की, इसमें दो तो शनिवार और रविवार की छुट्टियां थी। उसके अलावा शायद दो छुट्टियां और हो गई थी और उसके लिए भी मैंने महीने भर पहले ही ये बात बोल दी थी कि मैं ऐसा कोई प्लान है मेरा तो छुट्टी होगी मेरी। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं उस चीज़ को कंपनसेट करके चलूंगा। आपकी क्लास जो नुकसान हुआ है, मैंने उससे पहले भी सैटरडे को एक को क्लास ले दी थी,
सैटरडे संडे, अब चीज का भुगतान करेंगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है इतने और इतने से गुजरने वाली रेखा इतने पर लंब है, ए का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ा समझदारी से मेरी बात को देखिए, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, m1 आ गया। इस लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी होगा, तो x की वैल्यू 1 है कोफिशिएंट और b की वैल्यू -6, तो इस लाइन का स्लोप आ गया 1/6। तो अगर इस लाइन का स्लोप 1/6 है तो नेचुरल सी बात है उस वाली लाइन का क्या होगा, -6। आप कहें क्यों, क्योंकि तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। तो इन दोनों पॉइंटों से स्लोप -6 आना चाहिए। सोल्व कर दीजिए, आपका खटाक से आंसर आए ना मेरे बच्चे। आज तक कोऑर्डिनेट से जितने क्वेश्चन आए हैं मैंने लगभग सारे लपेट दिए हैं आपके। इस क्लास में सारे ही क्वेश्चन करा रहा हूं, वरना तो एक टाइप के 2-3 सवाल कराओ आगे बढ़ जाओ, लेकिन अब मेरी हैबिट हो गई है कि मैं आपको प्रैक्टिस साथ साथ कराता चलूं। कह रहा है जी ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो मेरे बच्चे पैरेलल है तो क्या है, यहां का स्लोप निकालो, यहां का स्लोप निकालो, दोनों स्लोप को आपस में इक्वल कर दो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ है ना, खटाक से आंसर निकाल के बताइए। आंसर मैच नहीं हो रहा सूरज भाई, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गलत हो। जी शत्रुघ्न जी, नेपाल 1 किलोमीटर है मेरे घर से, बहुत बढ़िया। अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, पढ़ा ही रहा हूं मैं तो हर एक चीज। अब पढ़ते रहिए। जल्द देखिए, यहां पे है ना इस समय, तो सारे आंसर इसी पे आने चाहिए, बाकी किसी जगह नहीं। आंसर बोलो, आंसर ऑप्शन बताओ, वैल्यू लिखो, क्या आंसर आ रहा है, ताकि मैं भी आंसर बता पाऊं ना। जैसे मैक्सिमम बच्चा 5 आंसर दे रहा है इसका, 5 डी ऑप्शन आंसर दे रहा है बहुत सारा बच्चा, तो डी ही मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि सारे बच्चे देखिए ये प्रैक्टिस का सेशन है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। खटाखट आंसर निकालिए। बी -5, -5 तो बी है ही नहीं, ए है ऑप्शन -5। देखिए अगर जल्दी से निकालें भी हम तो इसका निकालेंगे तो y2 -1 5 में से एक गया 4 बटे x2 - x1, तो x +3 हो जाएगा। यहाँ का स्लोप निकालने जब जाओगे तो y2 -y1 3 -1 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 -2 हो जाएगा 8। तो मेरे बच्चे 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी 1/2 पक्का। अब देखो, जो थोड़े से समझदार बच्चे हैं वो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, क्या, क्योंकि हर बात समझाई नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती। 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो जो ये कहानी यहां से सेटल हुई है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 चौकू 8 और 1 को करेंगे तो x जमा 3, 3 उधर आएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी 5, तो +5 ही आंसर है, डी ही ऑप्शन। दूसरा, थोड़े समझदार हैं तो आप ये देखिए कि इसका रेशियो क्या आया, 1:2। तो इसका मतलब ये 1:2 है ना मेरे भाई, तो ये भी 1:2 होगा, यानी यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का डबल 8 होगा। मन ही मन में कर दिया करो, तो 3 में क्या जोड़े कि 8 है, तभी तो 8 डबल होगा वो, तो 5 है। देखिए भाई, इसको कराता हूं आखिरी में, बताइए जल्दी से। भाई राहुल, अब ये सवाल मत पूछो कि इससे की प्रिपरेशन एक साथ कर सकता है, नहीं। मैंने कहा ना, अभी सिर्फ सवाल पे फोकस, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए जल्दी से जल्दी, फटाफट आंसर देने की कोशिश करो और कुछ नहीं मुझे। आइए मेरे बच्चे, यहां से एक छोटी बात मगर गहरी बात सीखते हैं। आप जरा सामने आइए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ये कोई लाइन है,
स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन भी मैं आपको दे रहा हूं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 5। मेरे प्यारे बच्चों, इस लाइन की मैंने इक्वेशन आपको दी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 5। क्या आप सहमत हैं इससे? कहेंगे जी हाँ सहमत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूं। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे इस लाइन का स्लोप बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे सर, इस लाइन का स्लोप होगा माइनस ए बाई बी। ये आपने पढ़ा रखा और हम इस बात से वाकिफ भी हैं। तो क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? हाँ है ना? अगर हाँ तो अगली बात पे आप पॉइंट आउट करते हैं क्या? अब मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर मैंने एक लाइन परपेंडिकुलर खींच दी। आई ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। मैंने इस लाइन के परपेंडिकुलर यहां पे एक लाइन खींच दी, हाँ है ना? अगर मेरे बच्चों मैंने यहां पे एक लाइन परपेंडिकुलर खींच दी, तो ये बात तय है कि अगर इस लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो बी बाई ए होगा। आप कहें क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सर इन दोनों ही स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। तो अगर माइनस ए बाई बी है और यहां मुझे कुछ लिखना है ताकि इनका मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाए, तो इसका मतलब मुझे मल्टीप्लीकेशन में माइनस तो मिल ही गया, बस मुझे 1 लाना है। तो 1 कैसे लाऊं? बी से काटना होगा तो बी, यहाँ ए से काटना होगा तो ए, यानी इससे ही काटा इससे, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों -1। हाँ है ना? तो ये बात समझा करें, इसको मुझे समझाने की बार बार जरूरत ना पड़े। अब बड़ी और मोटी बात यह है मेरे दोस्त कि अगर ये माइनस ए बाई बी है तो इसका स्लोप होगा बी बाई ए। क्या आप सहमत हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, कोई नाराजगी वाली बात ही नहीं है आपसे। और मान लीजिए यहां मैं कोई पॉइंट लिख रहा हूं 2-3, और मैं आपको कह रहा हूं सर ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट 2-3 से होके गुजर रही है और इसका स्लोप बी बाई ए, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताइए क्या होगी। तो आपको तरीका क्या है इस लाइन की इक्वेशन बनाने का? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना? x माइनस एक्स वन। तो मेरे बच्चे y माइनस वाई वन क्या है जी? 3, क्योंकि ये वाला पॉइंट है तो y1 है 3। स्लोप क्या है सर? b बाई ए, x माइनस एक्स वन क्या है सर जी? 2। बहुत सुंदर सर। सर अब क्या करें? अब सर करिए ये कि a से इधर गुणा करेंगे तो a वाई माइनस 3a, बी एक्स माइनस 2a, है ना? इधर उधर लेके सेटिंग बैठाओगे तो 2b इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2b माइनस 3a, बी एक्स यहीं रखेंगे और ए वाई इधर आएगा माइनस का। मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं उस बात की तरफ गौर करिएगा। ये आपकी इक्वेशन बनी, इस लाइन की इक्वेशन बनी, ये इस लाइन की इक्वेशन बनी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 2b माइनस 3 है। अगर किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, या आप इसको थोड़ा सीधा करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख दीजिए कि बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 2b माइनस 3 है। ये इस लाइन की मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन बनी, हाँ है ना? मेरे बच्चों क्या आप सहमत हैं इस बात से? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। बस आप सवाल से रिलेटेड कमेंट करेंगे ना, मजा आ जाएगा समझाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में। आप फालतू के कमेंट करे जा रहे हैं। अब देखो यार, ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर थी, और जिस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर थी उसकी इक्वेशन क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या 5 या कुछ भी। तो मेरे बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो लाइनें आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, जब भी कोई दो लाइनें आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये होगा क्या कि जो y का कोफिशिएंट था वो चला जाएगा x पे, और जो x का कोफिशिएंट था वो चला जाएगा y पे।
जो y का कोएफिशिएंट था वो चला जाएगा x पे, और जो x का था वो चला जाएगा y पे, और यहां वाला साइन बदल जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, और प्लस है तो माइनस आ जाएगा। हाँ है ना? हाँ, ये चीज बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये अलग अलग होगी। इसका रिलेशन भी बताऊंगा कैसे निकलता है। लेकिन हम ये बात डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई है ना, तो यहां पे बी एक्स ए वाई होगा। यहां माइनस है तो यहां प्लस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, सीधा सीधा रिलेशन है। तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोई लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 11, हाँ है ना, और इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये बात तय है कि इसकी इक्वेशन ऐसे होगी, 3 आगे आएगा 3x, 2 पीछे चला जाएगा 2y। अब मुझे देखना है, अगर ये माइनस होता तो मैं प्लस लगाऊंगा, और प्लस होता तो या माइनस लगाता। यहां क्या आएगा मुझे खुद नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल 100% तय है कि जो दूसरी लाइन होगी उसकी हर हाल में इक्वेशन ये बनेगी बनेगी। आप कहेंगे हाँ सर, लेकिन उसने इक्वेशन दे क्या रखी है, 3x प्लस के वाई इक्वल टू -4। तो सीधा सीधा कंपैरिजन हो गया। बोलो भाई, सीधा सीधा कंपैरिजन हो गया इसका। कि के बराबर क्या है 2, के बराबर क्या आ गया 2, हाँ है ना? कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं, फटाखट निपटा दो सवाल को, बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आगे समझाता हूं। मान लीजिए यार ये कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये एक और अनदर लाइन है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे कोई पॉइंट लाई करता है -11 और 4। आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताइए क्या हो। तुरंत देखते कितने बच्चे निकाल पाएंगे। देखिए जी, हम और आप मिलकर सवाल को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि देखिए सर, ये बात तय है कि इस लाइन की इक्वेशन सर एक झटके में हम निकाल सकते हैं, और इसकी इक्वेशन होगी, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ x ही रहेगा, यहाँ y रहेगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। प्लस होता तो सर मैं माइनस लिख देता। यानी इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना सर, वो 3x प्लस 2y इक्वल टू सी होगी, इक्वल टू सी। ये बात तय है। यानी हम एक झटके में बता गए सर के इतने पोर्शन से ये वाली वैल्यू मैच करेगी। अब अगली कहानी कि सर अगर सी की वैल्यू निकालनी हो तो देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसी लाइन की तो है। आप कहेंगे हाँ सर इसी लाइन की, और ये पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी 100% करेगा। तो रख देता है एक्स की वैल्यू -11, तो -11 ये 33 -33, वाई की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, तो 33 में से 8 गया मेरे बच्चे, सी की वैल्यू आई कितना आ रहा है 25, इसका माइनस का। तो इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y -25, 3x प्लस 2y इक्वल टू -25, है ना? तो हो गया ना सॉर्ट, सेकंडों में निकाल गए। लेकिन मैं इसे पहले दिन समझा देता, कल या कल की क्लास में, तो पल्ले पड़ता कुछ
नहीं पल्ले पड़ता। आप इसकी रिस्पेक्ट करते नहीं करते, इज्जत भी नहीं करते। अब आपको बिल्कुल धीरे 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 सहला सहला के लेके आ रहे हैं यहाँ तक, तो अब आपको समझने में मजा आया होगा, आसान होगा। इसलिए व्याकुल मत हुआ करो, जिसका जो बन सकता हूं मैं कराता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। दिस इज अनदर लाइन एंड इट्स रिलेशन इज, इसके ऊपर एक पॉइंट है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताइए। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल के बताइए, तुरंत करिए। और करना आपको ही है, क्योंकि मैं सब सिखा चुका हूं कैसे निकालेंगे। इससे स्लोप निकालेंगे, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। स्लोप निकल के आ गया, पॉइंट निकल के आ गया, इक्वेशन निकाल दो। खटाक से करो, खटाक से करो मेरे भाई। सुधीर भाई कह रहा ज्योमेट्री कब कराओगे? अरे यार हद है, मैं कितनी बार आपको कह रहा हूं कि आप जाइए ही मत ना इधर उधर की बातों में, आप इस पे ही आइए, सीधा सीधा टकराइए सवाल पे, मेरे साथ उत्तर निकालने की कोशिश करिए। दर्शन भाई कह रहा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही, किसी भी चीज में मन नहीं लगता। बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है कि तुम्हें लोरी सुना है? आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने निकाली होगी, मैं भी निकाल देता हूँ। इस लाइन का सबसे पहले स्लोप निकालोगे, एंड इफ यू वांट टू गेट दिस स्लोप, इसका स्लोप आएगा -a/b, तो 3/2। तो नेचुरल है इस लाइन का स्लोप भी -3/2 ही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन का फार्मूला है सर y - y1 m x - x1। y - y1, y1 की वैल्यू कितनी है जी, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है, -5। स्लोप बाबू कितना है, -3/2। x - x1, x1 क्या है जी, -11, तो माइनस माइनस +11। 2y, 2×5 = 10, -3x, -11×3 = 33। 3x इधर लाओगे प्लस का, जमा 2y, 10 उधर गया माइनस का, 33 में से 10 गया -23। देखना क्या यही इक्वेशन है कि कुछ और है? देखना 3x जमा 2y बराबर -23 ही आ रहा है। एक गधा -37 कह रहा है, 37 कहाँ से लिया है बे? चेक करो, दोनों लाइनों का स्लोप सेम ही आएगा मेरे भाई, पैरेलल लाइन है तभी तो स्लोप इक्वल आएगा। जल्दी बताओ। गुड 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 गुड, इक्वल टू 23 नहीं अंकित भाई, -23। ठीक है, आइए। तो मेरे बच्चे बड़ी बात यह है कि किसी भी लाइन का जो स्लोप निकाला जाता है वो निकाला जाता है इन दो वैल्यू से। किसी भी लाइन का जो स्लोप निकाला जाता है वो इन दो पॉइंटों से। अगर ये इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू समथिंग है, ऐसे मान लीजिए, तो इस लाइन का स्लोप होगा -a/b। यानी आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर स्लोप जो निकलता है वो इन कोफिशिएंट के दम पे निकलता है। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। सेम होगा तो मतलब जो कोफिशिएंट यहाँ होंगे वही कोफिशिएंट यहाँ होंगे, यानी यहाँ पे भी हर हाल में ax प्लस बी वाई ही होगी। कोई माइका लाल बदले नहीं सकता इस बात को मेरे प्यारे बच्चों, कोई माइका लाल इस बात को बदल ही नहीं सकता। ये बातें बिल्कुल हूबहू सेम ही होंगी, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो इसे इक्वल टू के रखेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर के रखेंगे तो अब हम ये जानते हैं कि ये इक्वेशन इस लाइन की है और ये पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह -11 रखोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? सेटिस्फाई करा देंगे। तो सेम वही काम यहाँ करेंगे कि हमें ये डिटेल करना ही नहीं था, हमें इसकी इक्वेशन पता थी, इसकी भी इक्वेशन सेम रहेगी, 3x जमा 2y। ये सेम रहेगा, पैरेलल है तो। और परपेंडिकुलर है तो उल्टा होगा, कोफिशिएंट घूमेगा, प्लस माइनस भी चेंज होगा। पैरेलल है सेम रहेगा, इक्वल टू के डाल दो या सी डाल दो। अब x की वैल्यू -11, 11×3 = 33, माइनस का, जमा y की वैल्यू 5, 5 दूनी 10 बराबर सी। तो मेरे भाई c की वैल्यू आएगी -23। इक्वल में जो इक्वेशन थी वो आएगी 3x जमा 2y
बराबर -23। तो दैट वुड बी योर आंसर एंड यू कैन डू इट वेरी मच डायरेक्टली एंड देर इज नो नीड टू डू इट इन डिटेल। बट अगर आप ये सोचे कि हम डिटेल जानना ही नहीं सीखें या पता ही ना करें बनता कैसे, फिर कुछ नहीं होगा असल जीवन में। वेरी गुड, आइए अब प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इन कॉन्सेप्ट को सवाल पे लगाएं। प्लीज हैव अ लुक। आई अंडरस्टूड इन वेरी इजीएस्ट। कुछ नहीं आ रहा समझ में, दोबारा देखना भी छोड़ देना। -11 ही क्यों लिखा, -11 ही क्यों लिया, 5 क्यों नहीं? क्योंकि अदब आनंद भाई, क्योंकि एक्स की जगह -11 लिखेंगे, वाई की जगह 5, क्योंकि पॉइंट हमेशा जो होता है वो एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है, अपनी मर्जी से थोड़ी है। और क्लास की शुरुआत से जुड़ा करो, बीच में आके एकदम भांग खा के मत बैठा करो। देखो मेरे बच्चे, कह रहे एक रेखा एक्स एक्स को, एक लाइन है एक्स एक्सिस को काट रही -30 पे, टेंशन मत लेना इधर काटे इधर, समझने की मतलब है। और वाई एक्सिस को काट रहा है 0,6 पे, कह रहा है इसका स्लोप निकाल के बताओ, मतलब सॉरी माफ करिए, इसकी इक्वेशन निकाल के बताओ। देखो यार मेरे बच्चों, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, इक्वेशन निकालना कोई बहुत बड़ा काम आपके लिए है नहीं, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो लाइन का स्लोप 2 पॉइंट दे रखे हैं किसी लाइन के, भाई ये लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काट रही है, मैं सही से बना देता हूँ इस लाइन को, क्योंकि -3 तो उधर आएगा, लेकिन आप समझने वाले बने, ऐसे काटेगी लाइन। अब खुश है, तो ये पॉइंट है -30, तो दिक्कत नहीं है, और ये पॉइंट है 0,6। हाँ है ना? तो सवाल में कह रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन बताइए। अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करता हूं। पहला तरीका, सर इक्वेशन जो होती है वो ये होती है y = mx + c। आप कहेंगे हाँ सर पढ़ा हुआ है, और सर c का मतलब भी हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या होता है सर c का मतलब? c का मतलब होता है सर ओरिजिन से ये डिस्टेंस, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, तो सर ये +6 है। तो सर अगर कोई इक्वेशन y = समथिंग में दे रखी है तो c की वैल्यू प्लस आएगी, माइनस में नहीं आएगी। तो c की वैल्यू प्लस आएगी, माइनस दे रखी है, यहाँ प्लस आएगी, माइनस दे रखी है। अब यहां y की वैल्यू निकालोगे तो 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए प्लस का, इसलिए ये भी कट गया। तो केवल यही इक्वेशन सेटिस्फाई। लेकिन मैं फिर भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप लोग इतनी बात समझते होंगे और पढ़ के आते होंगे। मार दो गोली। आप मुझे बताइए, स्लोप निकालना आता है? 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आप कहेंगे हाँ सर स्लोप निकालना आता है। तो सर स्लोप का फार्मूला होगा क्या, y2 - y1, तो 6 में से 0 गया 6, अपॉन x2 - x1, तो 0 में से -3 गया +3, तो स्लोप कितना आ गया 2। तो इक्वेशन अब तो सिंपल है, y = m की वैल्यू 2 आ गई, प्लस एक्स की सी की वैल्यू 6, y = 2x + c, y = 2x + 6। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें कोई दो राय होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई संदेह होना चाहिए। ये प्रशांत जी, कल की आपकी क्लास छूट गई है, तो पहले कल की क्लास पढ़ो। करिए जरा। आप क्वेश्चन कौन सी बुक से कराते हैं मेरे बच्चे? मेरी एक बुक है 7300, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं लगभग क्वेश्चन वहां से पिक करता हूँ, और कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो मेरी एडवांस मैथ की बुक है, मैं वहां से पिक करता हूँ।
सॉरी मेरे बच्चों, आइए, बहुत सुंदर। देखिए पहले मैं सवाल को तरीके से समझाता हूं, क्योंकि पहले सवाल को समझना जरूरी है, उसके बाद ही फिर सवाल को तोड़ा फोड़ा जाएगा। कहता है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढलान इतनी है और जो रेखा इस और इसको प्रतिच्छेदित करता है। एक लाइन है मेरे बच्चों, ये एक लाइन है, ये इस लाइन की इक्वेशन है, हरे वाले रंग की ही मान लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -1। और इस लाइन की इक्वेशन है सर 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है जी सर। कहता है ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे टकराती हैं, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे टकरा रही हैं, हाँ है ना, जिस पॉइंट पे दोनों लाइनें टकरा रही हैं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि दोनों लाइनें किस पॉइंट पे टकरा रही हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों लाइनें किस पॉइंट पे टकरा रही हैं? क्या आप मुझे मेरे प्यारे बच्चों ये बता सकते हैं कि दोनों लाइनें किस पॉइंट पे टकरा रही हैं? आप कहेंगे हाँ सर बता सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करना है सिंपली। और सर सोल्व करने का तरीका आपने सिखाया था तो देख लेते हैं सर। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन में यहाँ क्या है, x, तो इसे 3 से गुना कर दोगे तो कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। 3x माइनस 3y इक्वल टू -3, हाँ है ना, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, हाँ है ना, ये कैंसिल हो गया मेरे बच्चे। आप कहेंगे हाँ सर कट गया ये। इनको जोड़ोगे तो 3 में से 2 गया 1y, और ये 3, तो y की वैल्यू आ गई सर 3। y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो y की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 2, क्योंकि 3 उधर जाएगा प्लस का, 3 में गया तो x की वैल्यू 2। तो इसका मतलब ये पता चला कि सर ये जो पॉइंट होगा ये 2 और 3 होगा, यानी जिस बिंदु पे ये आपस में टकराएंगी वो पॉइंट होगा 2 3। मैं बिल्कुल डिटेल समझा रहा हूँ, करना कैसे चाहिए आपको, फिर चर्चा आगे बढ़ाएं। आर यू सेटिस्फाइड विद इट? क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? तो आपका जवाब है हाँ सर मैं इतनी बात से सहमत हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का अर्थ ये हुआ, इसका आंसर हो गया 2 3। क्या हो गया जी, 2 3, यहां तक। अब आगे आते हैं। अब कह रहा है भाई कि सर जी अब इस लाइन को हटाओ, इसको हटाओ। अब ये दोनों लाइनें जहां टकराई वो पॉइंट हमें मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर। और सर अब एक बात बताइए, एक तीसरी लाइन है जो इसी पॉइंट से होके जा रही है। किस पॉइंट से सर? इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके गुजर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके गुजर रही है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके गुजर रही है। और सर इस लाइन के स्लोप कितना है? तो -1/2। इस लाइन का स्लोप कितना है सर? -1/2। तो सर इस लाइन का स्लोप है -1/2, ये लाइन इस पॉइंट से होके गुजरने लग रही है, तो हमें इस लाइन का क्या निकालना है? इक्वेशन निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? इस लाइन की इक्वेशन। तो भैया इस लाइन का स्लोप दे दिया, एक पॉइंट हो गया, तो इक्वेशन कैसे निकालें? y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3, m की वैल्यू -1/2, x माइनस x1 की वैल्यू 2। तो सोल्व करोगे तो 2 से गुना करोगे 2y -3 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, तो एक्स इधर आएगा प्लस का, प्लस 2y, 3 उधर जाएगा प्लस का, 3 2 5। तो x जमा 2y बराबर 5 है कोई ऑप्शन? अरे कहाँ गड़बड़ हुई? ओहो हो, गुना नहीं किया इसको, 2 3 6 होना था, तो 6 और 2 8 होना था, माफ करिए। तो x प्लस 2y इक्वल टू 8। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, हाँ है ना, माफ करिए, बिल्कुल ठीक है। अब एक बार इस बात को चेक करिए पूरी को, कि यहां तक कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई आपको, कोई बात ऐसी जो आप समझ नहीं पा रहे हो। इन्हीं को कंकरेंट लाइनें कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं, कंकरेंट लाइनें, करंट लाइनें। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं।
ऐसी रेखाएं जिनका पति एक जैसा हो, पति मतलब पथ एक जैसा हो, यानी सारे उसी पॉइंट से होके गुजर रही हो। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, वहां समझाऊंगा कि जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं, दो नहीं, जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं लाइनें किसी एक ही पॉइंट से होकर गुजरती हैं तो उन्हें हम कंकरेंट लाइनें कहते हैं, संपाती रेखाएं कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं अपने सवाल पे। अब एज ए स्टूडेंट इस सवाल पे चर्चा करते हैं। आंसर सॉरी, अब हमें ये बात पता चल गई कि इसका आंसर क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया आंसर क्या। तो अब सोचिए मेरे बच्चे कि इस तरीके के सवाल को आप एग्जाम में कैसे टैकल करें। तो छोटे छोटे तरीकों से इसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका, ऑप्शन से आपको स्क्रूटनाइज करना ही होगा चीजों को। ऑप्शन एकदम से दिखाई नहीं देता और एकदम से सिखाई मतलब समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे आपको ये पता है कि जिस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है वो -1/2 से होके गुजर रही है, मतलब -1/2 उसका स्लोप है। अगर -1/2 स्लोप आपको लेना है तो आपको ये देखना है कि किस लाइन का स्लोप -1/2 आएगा। लेकिन तुक्के से देखोगे तो यहां पे भी -1/2 आएगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यानी इन तीनों ऑप्शन की छटनी आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये तय है कि इसका -1/2 नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका उत्तर से कट गया। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर से कट गया। यानी आप ये कह सकते हैं सर ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा। फिर क्या किया जाए सर? अगर ऑप्शन डी आपका आंसर नहीं होगा तो क्या किया जाए सर? तो करने का फिर तरीका ये होगा सर कि अब हम इस वैल्यू को जो ऑप्शन ए बी सी है उसमें चेक करें। हम इस वैल्यू को इन ऑप्शन ए बी सी में चेक करें। लेकिन उसमें चेक कैसे करें? तो उसके लिए तरीका है कि आपको पहले इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आगे 2-3, अब 2-3 हमें पता है कि इस लाइन पे ही ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो बेशक आप 2-3 ऑप्शन में रख के देख लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 रखें और यहाँ 3 दूनी 6, 6 और 2 8 सेटिस्फाई हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहां देखें तो ये 2 3 दूनी 6 -8, ये नहीं होगा, यहां भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ऑप्शन बचा क्या? ए। तो इस तरीके से आप उसकी छटनी कर सकते हैं। ये वही अभी जो करा था वही सवाल। प्लीज हैव ए लुक ऑन दैट, करिए। तो बता दीजिए 2-3 कहाँ जाया था यार? उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। पिछली क्लास पढ़ के आओ यार, ऐसे थोड़ी बात बनेगी भाई। 2 लाइनें अगर आपको दे रखी और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो कैसे निकलेगा? इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो यार। तुम इस चीज को भी नहीं पढ़ के आओगे फिर कैसे बात बनेगी? कहता है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स एक्सेस को इतने और वाई एक्सेस को इतने पर काटती। देखिए मेरे बच्चे, इन डिटेल करना है तो हमारे को ये बात पता है, इन डिटेल अगर करना हो तो एक्स एक्सिस को 3/4 और वाई एक्सिस को माइनस पे, यानी ऐसे लाइन बन रही है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस को काट रही है 3/4 पे, तो एक्स की वैल्यू 3/4 और वाई की वैल्यू 0, और वाई एक्सिस को काट रही है -2/3, तो वाई की वैल्यू
एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू -2/3। कहता है इस लाइन की इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाई जाए मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन की इक्वेशन? तो इसका फंडा होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक तो तरीका है मेरे बच्चे ये, एक तरीका है मेरे प्यारे बच्चों ये कि आप ये निकालें और सोल्व कर दें। दूसरा तरीका क्या है भाई? y1 x1 दे रखा है, 2 पॉइंटों से आप स्लोप निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पहले तो ये तरीका, पहले सारे बच्चे इस तरीके से आंसर निकाल के बताओ। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आंसर निकाल के बताइए। आइए मेरे बच्चे, कर लिया भाई सबने। अब आते हैं इस पे अगली कहानी को कि हम इसे कैसे करें। भाई हम इसे ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। हमें पता है कि 3/4 इस लाइन के ऊपर आता है, तो जो भी इक्वेशन होगी वो 3/4 को सेटिस्फाई करेगी। ऑप्शन से उठाना हो, डिटेल तो आप समझते ही हैं, ऑप्शन से उठाएं। यहां रखे 3/4, तो 8 गुना 3/4, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। वाई की वैल्यू 2/3, तो 9 गुना 2/3, 3 3 9, अच्छा माइनस था, माफ करिए, -2/3, तो 3 दूनी 6, तो यह है -6। तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं बन रही बात, ये तो नहीं बन रही बात। हाँ है ना, क्योंकि यह एक जगह आ जाएगा +6, एक जगह आ जाएगा -6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ना जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आंसर तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा सर, इसको तो मार दो गोली। अब आ जाओ इस पे। ये मैं आंसर इसलिए नहीं टिक करूंगा अभी, कारण क्या है कि x की वैल्यू 3/4 लूंगा, तो 9 गुना 3/4 कट के ही नहीं देगा, पॉइंटों में आ जाएगा ये उत्तर। हाँ है ना, तो मेरे लिए सबसे आसान काम ये होगा कि पहले मैं वो वैल्यू रखूं x का जिसका कोफिशिएंट 4 से कट जाए और y का कोफिशिएंट 3 से कट जाए। तो या तो यहां था या फिर यहां था, तो यहां रखते हैं 8 को गुना 3/4, 9, y की वैल्यू -2/3, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी -5 +6 है। ये क्या गड़बड़ हो रही है? सॉरी 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 सॉरी, एक ही पॉइंट में मैं गलती कर रहा था, चेक करते हैं। माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ।
मैं माफी चाहता हूं, एक्स की ये थी और वाई की वैल्यू थी 0, मुझे दोनों रखनी थी, माफ करना भाई। तो एक्स की वैल्यू 3/4 यहां रखेंगे तो 8 गुना 3/4, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। वाई की वैल्यू 0 लोगे थी 0, तो 6 में 0 जोड़ा 6, सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं यही पॉइंट इस पे चेक करूंगा, यानी ये वाला पॉइंट तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन ये देखते हैं, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 जमा वाई की वैल्यू -2/3। तो आप जानते हैं कुछ भी सोल्व करेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, जबकि यहाँ प्लस में, तो इसलिए ये तो काटा लगा दो, ये नहीं हो रहा। इसको और इसको मैं चेक नहीं कर रहा हूं अभी शुरुआत में, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू बटे 4 आ रही है, तो एक्स का कोएफिशिएंट मुझे ऐसा चेक करना चाहिए जो 4 से कट जाए, इसलिए मेरे पास बचा ऑप्शन सी, तो इसे चेक करता हूं। तो 8 एक्स की वैल्यू मेरे बचे 3/4 और वाई की वैल्यू 0, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, सेटिस्फाई हो गया। अब ये वाई वाला रखेंगे, एक्स की 0 -9, वाई की वैल्यू है -2/3, ये भी साफ हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करिए मेरे बच्चे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, पहले उसका अर्थ समझाता हूं, फिर आंसर पे आना। अगर ये कोई लाइन है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो इसे दो बराबर हिस्सों में भी बांटे और 90 डिग्री का कोण भी बनाए। तो इस लाइन का ये मिड पॉइंट भी होगा और 90 भी बनाएगा। अब इस सवाल को करिए, अब होगा इस सवाल। देखिए मेरे बच्चे, ये बिंदु है 5 और -3, ये बिंदु है 0 और 2। हाँ है ना? कहता है जी इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे पहले तो ये समझिए जाता कहां से, मिड पॉइंट से होके, तो इसके मिड पॉइंट के वर्टेक्स निकालेंगे। तो मिड पॉइंट के वर्टेक्स, अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि ये कोई लाइन है, मान लीजिए ए बी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ये जो लाइन ए बी है इसका स्लोप निकालिए। तो y2 माइनस y1, 0 -5, हाँ है ना, 0 -5, -1, हाँ है ना, स्लोप ऑफ ए बी। तो 2 -3, 2 और 3 5, और 0 में से 5 गया 5, काट के आया -1, यानी इस लाइन का स्लोप आया -1। अब मेरे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इसका मिड पॉइंट बताएं। तो आप कहेंगे मिड पॉइंट निकल जाएगा सर, आसान है, कैसे? x1 + x2, तो 5 में 0 जोड़ा 5, 5 का आधा 5/2, y1 + y2, 3 में 2 जोड़ा -1, तो -1/2, है ना? अब मेरे बच्चों इस लाइन की हमको इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है। कैसे निकालनी है? ये एक ऐसी लाइन है जो इसको दो बराबर हिस्सों में भी बांट रही है और इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। दो बराबर हिस्सों में भी बांट रही है मेरे बच्चों, और 90 डिग्री का कोण भी बना रही है, हाँ है ना? तो क्या किया जाए? तो सर किया ये जाए, इस लाइन का, इसका -1 है तो इसका स्लोप नेचुरल सी बात है 1 होगा, है ना? और ये पॉइंट आ गए, तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है।
इक्वेशन फार्मूला हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई वन हो गया -1/2 तो +1/2 इक्वल टू स्लोप आ गया 1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू 5/2। अब देखिए यार ये y प्लस, अब आप जान ही रहे हैं कि बटे 2 आ रहा है तो सबको 2 से गुना कर दो तो ये 2y आ जाएगा जमा 1 आ जाएगा, यहाँ 2x आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब हमें 2x ले लेना है, 2y इधर लाएंगे माइनस का और 5 उधर जाएगा प्लस का, तो 5 और 1 6, पूरे में से 2 कॉमन ले देंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू आएगी 3। अब ये बताइए कितने बच्चे इस आंसर तक पहुंच गए, इसी तरीके से पहुंचे, किसी भी तरीके से आंसर तक पहुंच गए, क्योंकि उसके बाद की चर्चा होगी कि हम इसे जल्दी से कैसे कर सकते हैं। पहली चर्चा है कि हम इसे आंसर तक पहुंचाएं। हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों पहली चर्चा इस बात की है कि हम आंसर तक पहुंचे, दूसरी चर्चा इस बात की है कि हम आंसर तक कैसे पहुंचे। तो पहले तो ये बात को समझ में आ गई होगी। अब हम इससे अगली कहानी पे आते हैं, इस वाली कहानी पे। देखिए मेरे बच्चे, एज ए स्टूडेंट मैंने ये चीज तो तुरंत पहचान ही लेनी थी कि भाई इस लाइन का स्लोप -1 है, तो जो हमारी एक्चुअल लाइन है उसका स्लोप होगा 1 होगा। तो देखो इसका स्लोप 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका स्लोप 1 निकलेगा, निकल जाएगा, इसका स्लोप 1 निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका स्लोप 1 निकल जाएगा, निकल जाएगा। यानी ये मेरा तय हो गया कि सर या तो मेरा आंसर बी होगा या फिर डी, ए और सी मेरे आंसर नहीं होंगे। काटा लगा दो जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें सर, अब इतनी बात से तो आंसर नहीं पहुंचाया जा सकता ना सर, इतनी बात से तो आंसर नहीं पहुंचाया जा सकता। आप बिल्कुल ठीक बात है सर। अब मेरे बच्चे आपको मिड पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि 5/2 हो गया और y की वैल्यू होगी -1/2, तो माइनस माइनस +1/2, तो जोड़ेंगे तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस में तो आएगा नहीं, इसलिए बी कट गया, बचा क्या मेरा ऑप्शन डी। हाँ है ना। प्लीज करिए।
आइए मेरे पास, कहता है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCD मेरे प्यारे बच्चों एक समानांतर चतुर्भुज है। इसके निर्देशांक 5 0 -2 3 -1 4, बस ये देखिए ठीक लिखे ना ABC। हाँ, तो कह रहा है कि भैया AD की समीकरण ज्ञात करिए, इस लाइन की इक्वेशन बताइए। देखिए आप, सबसे पहला काम अगर इन डिटेल करना है तो आप जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है और समानांतर चतुर्भुज है। अगर पैरेललोग्राम है तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल लें, वही स्लोप इसका होगा। तो एक आपको स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, सोल्व कर दें आपका आंसर आ जाएगा। एक पॉइंट मिल गया, एक स्लोप मिल गया, आपका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। हाँ है ना। अब हम आगे आते हैं। अब हमें चेक करना है इस इक्वेशन को। देखिए इक्वेशन दे रखी y इक्वल टू mx+c। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन डिटेल करना चाहें तो आप इसका स्लोप निकाल लें, ये पॉइंट आ गया, रख दें, आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो फिर आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, ऑप्शन से करना हो तो कि सर ये जो पॉइंट है, ये लाइन AD पे तो 5 0 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 5 दूनी 10 में से 5 का 0 आ रहा है, नहीं ये गलत है। ये x की वैल्यू 5 और 5, y की वैल्यू 0 नहीं आ रही। x की वैल्यू आ रही है 5 दूनी 10, 10 में 5 जोड़ा 0 नहीं आया। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 5, -5 करेंगे तो y की वैल्यू 0। केवल ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है। भाई जो भी आंसर होगा ये तय है कि AD पे ही तो ये लाइन पॉइंट A लाई कर रहा है, तो A उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ है ना। तो इस तरह से एक भाई कह रहा है 90 डिग्री लेके नहीं, नहीं 90 आप ले नहीं सकते, कॉन्सेप्चुअली हो सकता है 90 लेने से आपका आंसर आ गया हो, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम 90 एंगल नहीं बनाती है। रेक्टेंगल होता आप 90 बना देते, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तुरंत करिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। करिए मेरे बच्चे। आलोक भाई मैं दोबारा कितनी बार बताऊंगा उस चीज को, कोई पॉइंट तो बताइए जो समझ नहीं आ रहा हो। आप ऐसी बात कर रहे हैं। कहते उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 2 और -3 से होकर गुजरती है और धनात्मक x के साथ -45 डिग्री का कोण बनाती है। तो भैया उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, स्लोप होगा tan θ, तो tan -45 डिग्री। अब मैं क्या बताऊं, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, tan ऑब्जर्व नहीं करता, -tan45 आ जाएगा। और इस बात का मतलब हुआ कि इसका स्लोप -1 होगा। अगर इसका स्लोप -1 होगा तो अब आप ये देख लीजिए किस लाइन का स्लोप -1 आ रहा है, किस लाइन का स्लोप -1 आने लग रहा है। हाँ है ना। ये होगा -a/b, तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आएगा, इसका -1 आ जाएगा, इसका ही माइनस, यानी ऑप्शन सी और डी आपके स्लोप वाइज ठीक हो सकते हैं। अब अगली बात है कि 2 और -3 से गुजरती, रखे देखते हैं 2 और -3 का जोड़ क्या -5 आ रहा है, नहीं तो गलत है, यहाँ रखो। 2 और -3 का जोड़ -1 आ रहा है, तो ऑप्शन डी ठीक। हाँ है ना। भाई डिटेल करना है तो फॉर्मूला लगाओ, y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। आंसर आ गया डायरेक्ट आपका, पक्का।
कहता है जी उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु इतने से होकर गुजर रही है और एक्स अक्ष को यूनिट 4 पर काटती है। एक्स एक्सिस को 4 पे काट रही, तो मतलब 4 शून्य से होकर गुजरेगी वो लाइन। आप कहेंगे जी हाँ, तो भैया 2 पॉइंट आ गए, आप सोल्व कर दीजिए। दूसरा तरीका, ये सर हम तो ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो ये पॉइंट रख के चेक कर लो, फिर ये पॉइंट रख लो। जैसे 4 जीरो लेके चलते हैं, 4 3 12 सेटिस्फाई हो रहा है, 4 3 12 सेटिस्फाई हो रहा है, 4 3 12 गलत नहीं हो रहा सेटिस्फाई, 4 3 12 ये नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे मेरे पास ऑप्शन ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं अभी। अब -1 3 ले लेता, एक्स की वैल्यू -1 तो -3 आया, वाई की वैल्यू 3 3 5 15 नहीं हो रहा जी सेटिस्फाई। यहाँ रखते हैं एक्स की वैल्यू -1 तो -3 आया, वाई की वैल्यू 3 लोगे तो 3 5 15, तो 15 में 3 गया 12, तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। भाई क्या किया मैंने पहले देखा कि 4 जीरो किस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो भी जिस भी इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो हर हाल में 4 जीरो से गुजरेगी। तो पहले मैंने चेक कर लिया 4 जीरो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए और बी को, सी और डी कट गया। अब मैंने देखना है कि वही लाइन इस बिंदु से भी होके गुजर रही है, तो ये वाला पॉइंट मैंने ए और बी जो दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे थे उसमें रख के देख लिया, तो मेरा बी आंसर आ गया। करिए मेरे भाई। देखते हैं जो पढ़ाया है उसमें कितनी आपको समझ है। भाई 0 4 कैसे ले लेगा रोशन? हमेशा एक्स का पॉइंट पहले लिखते हैं, वाई का पॉइंट बाद में लिखते हैं। अगर एक्स एक्सिस को 4 पे काट रहा है तो एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है। भाई ये तो बेसिक क्लास में, शुरुआत की क्लासों में डिस्कस हो रखी है। आप कहां खोए हुए हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि अगर मैंने कोई पॉइंट 2 3 लिखा है तो आप इसे 3 2 भी लिख सकते हैं? नहीं यार, ये दोनों अलग अलग बात है, एक बात नहीं है। देखो मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन को सीधा करके लिखो तो 2x यहीं रखो, y उधर जाएगा माइनस का, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -3। अब कह रहा है कि एक दूसरी इक्वेशन है जो इसके परपेंडिकुलर है। अगर इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? एक। एक यहां लिख दो, यानी 1y, मतलब सिंपल y लिख दो, और x यहां ले आओ तो, माफ करिए, x रहेगा, और 2 यहां ले आओ, 2y। यहां माइनस है तो यहां प्लस, तो 2x माइनस वाई बराबर -3 है। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें x प्लस 2y बराबर की होगा, पहली बात। अब x प्लस 2y कहां है? यहां है? नहीं। x प्लस 2y यहां है, x प्लस 2y यहां है, यहां x प्लस 2y नहीं, ये काटा मार दिया। यानी मेरा जो आंसर होगा या तो बी होगा या सी होगा। अब वो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को -5 पे काटता है, एक्स एक्सिस को -5 पे काट रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 0 रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू -5 ये नहीं बनेगा, यहां रखोगे एक्स की वैल्यू -5 वाई की 0, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, है ना? ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर है। इनको छोड़ दो, ये अगली क्लास के काम है सारे। ये करिए।
मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीजें मैंने आपको कराई है और उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। जो भी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ कोशिश करिए उसको डिटेल भी करने की, क्योंकि अगर आप डिटेल नहीं करेंगे ना तो आप उतना बढ़िया तरीके से समझेंगे नहीं। पहले हल्का सा डिटेल करिए, फिर उसको ऑप्शन से और प्ले करना सीखिए। कल हम इस पे और प्रैक्टिस करेंगे और मुझे उम्मीद है कल और परसों में ये मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। बहुत कुछ उम्मीद है कि कल भी हम इसको एक ठीक ठाक लेवल पे कंप्लीशन पे ले जाएंगे और उम्मीद है कि इसमें आपकी स्पीड भी बनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सीखा ही है, स्पीड नहीं बनी, तो स्पीड भी बनी, चीजें समझाई भी होंगी। और इन्हीं उम्मीदों के साथ, भाई इतने सिंपल तुझे लगते हैं, सिखा दिया सीख गया, तब पहले नहीं लगते थे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे, कुछ अभी चेंजेस हैं इसमें, और भी सवाल हैं, नई टाइपें भी कुछ बची हुई हैं, तो वो कल हम इस पे आगे डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।